हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर लेके आए हैं जो सीबीएसई 2023 का था। ठीक है, दोनों का फर्स्ट सेट है। देखो, जो इसके 1 2 3 सेट्स आते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बाकी के मतलब मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जस्ट उनकी नंबरिंग क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो आज हम दोनों क्वेश्चन को पैरेलली सॉल्व करेंगे और हमें ये भी पता लग जाएगा कि हाँ, बेसिक का जो पेपर आता है वो किस स्टैंडर्ड का होता है और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो पेपर आता है वो कितना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, और आपको कितनी की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो है ना मिड टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट हैं। तो मोस्टली इस क्वेश्चन पेपर में, ये तो वैसे तो ये एनुअल क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मोस्टली जो हमारे मिड टर्म में, हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें कि जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस की बात है कि 20 क्वेश्चन तो सीधे के सीधे किसके आने हैं, एमसीक्यूज के आने हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन किसके आने हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन आने हैं आपको। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी तो आप रेगुलरली जो है बाकी जो बी सेक्शन में, सी सेक्शन या डी सेक्शन में क्वेश्चंस आने हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करते रहते हो, है ना। लेकिन आप कहीं ना कहीं वीक कहाँ पे पढ़ते हो, या एमसीक्यू क्वेश्चन में वीक पढ़ते हो या केस स्टडी में वीक करते हो। ठीक है, तो इन दोनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी है आपने। 3 केस स्टडी आनी है आपको। ठीक है, हर एक केस स्टडी में 4 क्वेश्चंस होंगे, हर एक केस स्टडी में आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन होंगे 1 1 मार्क्स के, और लास्ट क्वेश्चन होगा, फोर्थ क्वेश्चन होगा, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इन सभी की आपने अच्छे तरीके से क्या करनी है, तैयारी करनी है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आपने इसमें अच्छे तरीके से क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है कि हाँ, जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर आपको आता है तो आपने उसका रिप्लाई ज़रूर देना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का भी पेपर है मेरे पास। जितने भी क्वेश्चन हुए मैक्सिमम हम ये डिस्कस करेंगे कि हाँ, इसके जो कंप्लीट एमसीक्यू वो डिस्कस कर लें, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर वो इस वीडियो में हमें कवर ना हुए तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके मिड टर्म में भी ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद साथ साथ हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो पेपर है जो 2023 में आया था उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ 288। क्या होगा, क्या होगा आंसर इसका। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी हमें। प्राइम फैक्टराइजेशन से ही पता लगेगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आप बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम यहीं पे सॉल्व करते हैं कि 288 है। 288 की क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या आ गया, 144। देन अगेन 2 पे ये डिविजिबल है, कितना आ गया, 72। अगेन 2 पे डिविजिबल है, कितना आ गया, 36। अगेन 2 पे डिविजिबल है, कितना आ गया, 18। अगेन 2 पे डिविजिबल है, कितना आ गया, 9, 3, 3, 3, 1। ओके, तो क्या आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन, टू के कितने फैक्टर बने, 2, 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 का एक्सपोनेंट क्या आ गया, 5, एंड 3 का एक्सपोनेंट क्या आया, 1 एंड 2। तो क्या है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 रेज टू पावर 5 एंड 3 रेज टू पावर 2। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सी। ओके, अगर आप पहले सॉल्व कर लेते हो तो आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज।
वैसे तो कईयों को ये ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टर्म में नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन ईजी हम साथ के सॉल्व कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू, थीटा की कौन सी वैल्यू पे cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है? 60 डिग्री। ठीक है, जिनको आता हो कि हाँ इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम के हर एक एंगल पे कैसे वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, इनको टेबल्स आता है बनाने को, ईजिली ये आंसर आता होगा। तो इसकी आंसर क्या आ गया, कौन सा आ गया है? इसका आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये बेसिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देख लो बेसिक का स्टैंडर्ड क्या है, डिफिकल्टी लेवल कितना है, लेकिन इसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम from a well shuffled deck of 52 cards. The probability of getting a red card is 1/26, 1/13, 1/4 और 1/2। हाँ जी, क्या होगा आंसर? 1/26 या 1/13 या 1/4 या 1/26। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स हैं 52। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। हमने किसका फाइंड आउट करना है? रेड कार्ड का। रेड कार्ड्स कितने होते हैं? रेड कार्ड्स होते हैं 26। ओके, 26 ब्लैक होते हैं, 26 क्या होते हैं? रेड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड क्या आ जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 26 ऊपर एंड डिवाइडेड बाय 52 टोटल आउटकम्स। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? हाँ जी, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर बिकॉज कटिंग हो जाएगी 2 पे, ये आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x - 3 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x²। ए कितना आ गया? ए कितना है? x² का कोफिशिएंट कितना है? 2। बी कितना आ गया? -5। सी की वैल्यू क्या है? -3। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 होता है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सो नाउ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लें। b² क्या है? b क्या है? -5। -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? -5 इंटू सी कितना है? -3। तो -5 का स्क्वायर कितना बन गया? 25 -4 इंटू ए। सॉरी, ए की वैल्यू यहाँ पे गलत पुट कर दी हमने। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। ए की वैल्यू 2 है। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? 24। तो इनको ऐड करके कितना आ गया? 49। तो कौन सी ऑप्शन सही है? 1, 7, 49 या 19? That is the 49. Okay, so B is the correct answer. Next question करते हैं। The distance between the points 3, 0 and 0 - 3 is। डिस्टेंस फार्मूला आता है सभी को। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं हम? अगर ये पॉइंट A है, that is A point is x1 y1 and B point is x2 y2। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला ए बी किसके इक्वल होता है? यू नो व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला? दैट इज x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, सभी का स्क्वायर रूट। x2 क्या है?
x2 है 0, 0 माइनस x1 क्या है 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस व्हाट अबाउट y2, y2 कितना है -3, -3 माइनस y1 कितना है, y1 है 0, 0 का स्क्वायर। क्या आ गया ये आंसर कि 0 माइनस 3 क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या बन गया 9, एंड -3 माइनस 0 क्या बन जाएगा -3 ही आ जाएगा, -3 का स्क्वायर भी क्या बन जाएगा 9, स्क्वायर रूट क्या आ गया 18। तो 18 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें क्या बन जाएगा ये 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 टू ज़ा 18, इन दो 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आ गया, 3√2। तो विच वन इज द राइट आंसर, डी, डी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है ए है 28, बहुत इजी है क्वेश्चन। डी कितना है -4, डी है -4। हमने फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दी 7th टर्म A7। A7 क्या होती है A प्लस 6D। बहुत इजी क्वेश्चन है जो बेसिक मैथमेटिक्स से, आई डोंट नो कि यहाँ मैंने देखा कि यहाँ काफ़ी बच्चों की कंपार्टमेंट आ जाती है, बेसिक में से भी कंपार्टमेंट आ जाती है। तो ये इजी क्वेश्चन है, देखो आपके इंटरनल में से भी 14-15 मार्क्स तो लग ही जाते हैं, तो आपने 18 मार्क्स लेने हैं। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथ किया होगा, कुछ चैप्टर्स भी किए होंगे अच्छे तरीके से, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है, तो अगर आपने अच्छे तरीके से किया होगा तो आपको मार्क्स आ जाने चाहिए आपके। ये नहीं है कि आप 2, 3 या 5 या 7 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस करो ना आप। तो बहुत इजी, देखो बहुत इजी है ये MCQ, रदर देन की वैसे ही आँख बंद करके ABCD टिक कर देना, थोड़ा सा सॉल्व करके देखो ना आप इसको। A7 कितना आ गया A प्लस 6D, तो A कितना है 28 प्लस 6 इंटू -4, 28 माइनस 24 कितना आ गया ये आंसर, 28 में से 24 माइनस किए डेट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई, बी। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना आपको, ये मोस्टली जो फर्स्ट टर्म जो मिड टर्म के एग्जामिनेशन है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बेसिक का ये द ग्राफ y इज इक्वल टू px, y इन टर्म्स ऑफ x है। ये मैंने जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी ना MCQ की, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था कि यहाँ जो है कि y एक्स एक्सिस को कितनी बार क्या करेगा, कट करेगा, उतनी उसकी क्या होंगी, जीरोज होंगी। यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को तो टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है हमने। अगर ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा था, कट कर रहा होता, तो हम नंबर ऑफ जीरो डिफाइन कर सकते थे। हाँ, अगर यहाँ पे ये होता x इन टर्म्स ऑफ पी वाई होता, x इन टर्म्स ऑफ y होता, तो ये ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम इसकी एक जीरो की वैल्यू कह सकते थे कि इसकी एक जीरो है। लेकिन ये y इन टर्म्स ऑफ x है, तो हमने जिसके इन टर्म्स पॉलिनोमियल बन रही है, हमने देखना कि क्या ये उस एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये ग्राफ तो बना है लेकिन ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, इट मीन्स इसकी कोई भी जीरो नहीं होगी। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका, ए इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन है जो क्या है, जीरो, मीन्स इसकी कोई जीरो पॉसिबल नहीं है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:7। द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर्स इज। उनके पैरामीटर्स की रेशियो क्या होगी? मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो जो पैरामीटर है ना, पैरामीटर जो है वो पैरामीटर्स की जो रेशियो है, पैरामीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल है ना टू पैरामीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल, दोनों का जो साइड्स की, फर्स्ट साइड की ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल की जो साइड्स है उनकी रेशियो के क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन अगर एरिया होता है तो वो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल टू एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, वो साइड के स्क्वायर की रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, पैरामीटर्स जितनी साइड्स की रेशियो होगी उसी के इक्वल होता है, और जो एरिया की रेशियो होती है वो साइड्स की रेशियो का जो स्क्वायर होता है उसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, एरिया नहीं पूछा गया हमसे क्या पूछा गया है कि सिमिलर ट्रायंगल की रेशियो, साइड्स की रेशियो गिवन है कितनी है, 4:7, तो उनकी पैरामीटर की रेशियो क्या होगी। तो मैंने आपको कह दिया कि जितनी साइड्स की रेशियो होगी उतनी ही क्या होगी, पैरामीटर्स की रेशियो होगी। अगर एरिया की रेशियो पूछते हैं तो साइड्स की रेशियो का क्या कर देना है, हमने स्क्वायर कर देना है। लेकिन हमें यहाँ पे किसकी रेशियो पूछा है, पैरामीटर की पूछा है। तो क्या आएगा आंसर, विच वन द राइट आंसर इज, डेट इज द ए इज 4:7। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए इज पैरेलल टू सी डी इफ ए बी इज इक्वल टू 5। हाँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है। ये लाइंस क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ये भी लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंड डी एंगल इज इक्वल टू ए एंगल, है ना। ये सी डी एंड ए बी क्या है, पैरेलल है। तो ये ए डी लाइन अगर ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और डी और ए एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए वर्टिकली ऑपोजिट वाले। एक ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई हैं, एक दूसरे की, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गई हैं, सिमिलर हो गई हैं। तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, सेम रेशियो में होगी। दिस साइड इज की रेशियो, इसकी जो ए बी और सी डी की रेशियो किसके इक्वल होगी, ओ बी एंड ओ सी की रेशियो के क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम कह देंगे कि हाँ ये ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना आपने, आपको अंडरस्टूड है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, सेम रेशियो में होगी। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ सी। ए बी गिवन है हमें कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 5। सी डी कितना है 2, ओ बी कितना है 3, ओ सी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ओ सी को उधर ले जाओ, 5 को इधर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ओ सी क्या आ गया, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 3 2 ज़ा 6, 6 अपॉन 5। तो कौन सी ऑप्शन सही होगी, यहाँ पे देखो, ए बी या सी और डी, डेट इज द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज डी, सॉरी 10th क्वेश्चन देखो क्या है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आर रिस्पेक्टिवली। हमने जीरो सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं कि इसके सम एंड प्रोडक्ट क्या होंगे। बहुत इजी है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। इतना तो रिस्पॉन्स दो ना,
कि हाँ क्या होगा, आप टाइप कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो कि आंसर का क्या होगा। हमें पॉलिनोमियल गिवन है, हमें पता कि ये क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं कि आप इसकी पहले फैक्टराइज करके इसके जीरोस फाइंड आउट करो, सीधा आप इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। हमें पता है सम क्या किसके इक्वल होता है, सम किसके इक्वल होता है, सम होता है माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है, बी है 5 माइनस 5 अपॉन ए कितना है 1, that is equal to -5। एंड व्हाट अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितनी होती है, सी अपॉन ए। सी कितना है, सी है 6 अपॉन 1 that is equal to 6। सम कितना है -5, प्रोडक्ट कितनी है 6, -5 एंड 6 कौन सी ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है ना। बहुत इजी हैं, बेसिक के देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जिन्होंने देखो लास्ट ईयर वाले अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उनको पता होना चाहिए कि वो कितना इजी क्वेश्चन क्या करके हैं, छोड़ के हैं। हाँ जिन्होंने किया डेट्स गुड, बट जो क्वेश्चन छोड़ के हैं उनके लिए थोड़ा सा उनको दिखना चाहिए कि हाँ बहुत इजी क्वेश्चन छोड़ के आए हैं वो। इवन की लास्ट उन्होंने सेकंड का अटेम्प्ट भी किया, सेकंड अटेम्प्ट में भी इनके कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुई है। तो चलो हम अब क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि मिक्स है। हमने मोस्टली कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जो फर्स्ट टर्म में आने वो कर लिए हैं हमने। अब ट्रायंगल के अलावा अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस हैं या सर्कल के क्वेश्चन हैं वो सेकंड टर्म में आने हैं, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो स्टैंडर्ड मैथ के जो हैं क्वेश्चंस वो डिस्कस करके देखते हैं कि हाँ कितना डिफरेंट है दोनों में। ठीक है, पहले हमने बेसिक के डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड के एमसीक्यूज कैसे ठीक है आ सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स, नंबर ऑफ जीरो पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज, नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। तो ये क्या है, y इन टर्म्स ऑफ पी एक्स, हमने बेसिक वाले में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये y इन टर्म्स ऑफ x है, तो ये ग्राफ कितनी बार इसको क्या करेगा, कट करेगा या टच करेगा, उतनी उसकी क्या होंगी, जीरोस होगी। तो ग्राफ से क्लियर है कि ग्राफ हाउ मेनी टाइम्स ग्राफ टचेस एक्स एक्सिस और कट एक्स एक्सिस, ओनली वन टाइम। ओके, तो कितनी जीरोस होंगी इसकी, 1। तो कौन सी ऑप्शन सही होगी, बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच the pair of equation kx is equal to y plus 2 and 6x is equal to 2y plus 3 has infinitely many solution। infinitely many solution कब होते हैं, ओके यहाँ पे इसको चाहे ऐसे लिख लो इक्वेशन को, या फिर ऐसे लिख लो kx, ये प्लस के अंदर क्या बन जाएंगे, माइनस के, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस के अंदर क्या बन जाएंगे, माइनस के, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन है कि वो क्या बन जाएगी, 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इनफाइनाइटली क्या होना चाहिए, मैनी सोल्यूशन होने चाहिए। तो हमने वो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशंस होती है ना कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे।
तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, ये क्या है, A1 है, B1 है, C1 है, A2, B2 एंड C2 है। अगर हम इनकी रेशियो देखते हैं तो A1 अपॉन A2 की रेशियो क्या आ रही है, A1 अपॉन A2 की रेशियो क्या आ रही है, K अपॉन 6। कंपेयर करेंगे बाद में हम इसको। B1 अपॉन B2 की रेशियो क्या आ रही है, B1 अपॉन B2 की रेशियो क्या आ रही है, -1 अपॉन -2, -1 अपॉन -2, -1 कट के कितना आ गया, 1/2। एंड C1 अपॉन C2 की रेशियो क्या आ रही है, C1 कितना है, -2, -2 अपॉन -3 कट के ये 2/3 आ रही है। अब देखो A1 अपॉन A2 क्या आ रही है, K अपॉन 6 आ रही है, B1 अपॉन B2 क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, C1 अपॉन C2 क्या आ रही है, 2/3 आ रही है। होना क्या चाहिए था कि तीनों की तीनों रेशियोज क्या होनी चाहिए थी, इक्वल होनी चाहिए थी, तभी क्या होना था, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होना था। लेकिन लास्ट टू इक्वेशन जो है, रेशियोज है जो, वही एक दूसरे के क्या है, इक्वल नहीं है। ये 1/2 आ रही है, ये क्या आ रही है, 2/3 आ रही है। इट मीन्स B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। तो ये अगर ये कंडीशन इक्वल हो जाएगी तो थर्ड इक्वेशन जो है, जो थर्ड कंडीशन B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 वाली, वो तो पहले ही नहीं एग्री हो रही। ठीक है, तो अगर हम ये वैल्यू पुट करके वैल्यू K की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो उसकी डिफरेंट वैल्यू आएगी। वन टाइम K की वैल्यू 3 आएगी। अगर A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 को सॉल्व करते हो तो एक बार K की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर A1 अपॉन A2 एंड C1 अपॉन C2 को सॉल्व करते हो तब मेरे ख्याल से सॉल्व करोगे तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये कंडीशन ही जो है उसको फॉलो नहीं कर रही इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन को, क्योंकि B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल ही नहीं आ रहे। कंडीशन क्या है कि तीनों के तीनों क्या होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन ये इक्वल आ ही नहीं रहे। तो हम कहेंगे कि इस कंडीशन में इट डज नॉट एग्जिस्ट, के की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि वो तीसरी जो है रेशियो को भी क्या कर दे, इक्वल कर दे। तो हम क्या कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, बिकॉज B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल ही नहीं आए एक दूसरे के। ठीक है, अगर यहाँ पे होता कि हाँ यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, तब हम कर सकते थे ये कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तब हम के की वैल्यू कोई ना कोई फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि के की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अदरवाइज अगर हम सॉल्व करते तो के की वैल्यू यहाँ 3 निकल आती, यहाँ के की वैल्यू 4 निकल आती। ट्राई करना चाहिए आप। तो यहाँ पे इसकी जो सही आंसर है वो क्या है, बी है, डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, ये स्टैंडर्ड का ही है। ओके, यहाँ पे P-1, P+1 एंड 2P+3 आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन की आपने तैयारी भी की होगी। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर तैयार करना आप एग्जाम के लिए, मिड टर्म एग्जाम के लिए भी और फाइनल एग्जाम के लिए भी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर ऐसी जो है टर्म्स AP में है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, डेट इज A2 माइनस A1 मस्ट बी इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 कितना है, ये A1 है टर्म, ये A2 टर्म है, ये A3 टर्म है। A2 माइनस A1, A2 कितना है, P+1 माइनस A1 कितना है, P-1। A3 कितना है, A3 है 2P+3 माइनस A2 कितना है, P+1। अब अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप इसका आंसर बता सकते हो कि आंसर है क्या इसका। तो अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा जी, P+1 प्लस माइनस माइनस P माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 2P+3 माइनस P-1। ये जो है P से P कट गया, 1 + 1 क्या बन गया, 2 इज इक्वल टू 2P में से 1P माइनस किया P, 3 में से 1 माइनस किया क्या बन गया, +2। इधर क्या आ गया, P इज इक्वल टू, ये प्लस के 2 है, उधर क्या बन जाएंगे, -2 और P की वैल्यू क्या आ गई, 0। P की वैल्यू 0 क्या ऑप्शन है इसकी, यस, C इज द राइट आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब ए एंड बी को एक्स एक्सिस किस रेशियो में क्या करता है, कट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने जो पहले सैम्पल पेपर डिस्कस किया था उसमें भी जो है हमने ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से सॉल्व करना कि यहाँ पे देखो कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। मान लो एक पॉइंट है ए, एक है बी, ठीक है, ए एंड बी पॉइंट है। इनको एक्स एक्सिस पे कोई ना कोई पॉइंट क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 6 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट हैं -12 एंड -3। तो इसका जो पॉइंट पी पॉइंट क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसकी एक्स की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अगर वाई एक्सिस के थ्रू कट कर रहे होंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, वाई की वैल्यू कोई ना कोई हम लिखेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के थ्रू क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, मीन्स एक्स का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट है लेकिन वाई क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला किसके ऊपर लगाएंगे, एक्स के ऊपर नहीं लगाएंगे, किसके ऊपर लगाएंगे, वाई के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि वाई की वैल्यू हमें 0 गिवन है। तो वाई क्या होता है, वाई इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो y की वैल्यू क्या है, जो ये पॉइंट कट कर रहा है, 0। 0 इज इक्वल टू क्या बन गया, ये m1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है, ये हमारा x2 y2 है, ये है x1 y1। y2 की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस m2 इंटू y1 कितना है, 6 अपॉन m1 प्लस m2। ये m1 प्लस m2 इधर जाके क्या हो जाएंगे, 0। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, 0 ही बन गया। इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या बन गया, ये 0 इज इक्वल टू -3 इंटू m1 इज इक्वल टू -3m1 प्लस 6m2। ये प्लस के जरिए क्या बन गई, माइनस के, -6m2 इज इक्वल टू -3m1। ओके, या यहाँ ऐसा करो, सॉरी ऐसा करते हैं, -3m को उधर ले जाते हैं, क्या बन गया, ये -3m उधर चले गया, क्या बन गया, 3m1 इज इक्वल टू 6m2। हमें m1 अपॉन m2 ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड आउट m1 m2। तो क्या करें हम, कहीं पे गलती हुई है, m1/2। चलो देखते हैं सॉल्व करके क्या बन गया ये, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 6/3। ये m2 इधर नीचे ले गए तो 6/3। m1 अपॉन m2 कितना आ गया, 2/1। क्या बन गया, ये 2:1। तो 2:1 क्या है, इसमें कोई आंसर, यस, डी इज द राइट आंसर। ओके, m1 m2 की रेशियो कितनी आ गई, 2:1। क्लियर, समझा रहा है, ये क्लियर है ना। वैसे वो कुछ वो तो नहीं क्रिएट कर रहा कि हाँ आपको समझ ना आ रहा हो। ये प्लस के थे, ये माइनस के थे, उधर क्या बन गए, प्लस के। 3m1 इज इक्वल टू 6m2। हमने क्या किया, m1 अपॉन m2 किया, ये m2 इधर मल्टीप्लाई था, उधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इधर 6 रह गया, ये 3 मल्टीप्लाई था, उधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 2 से कट करके 2:1
1, M1/M2 की रेशियो क्या आ गई, M1/M2 की रेशियो क्या आ गई, 2:1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं ना आपको इसमें मोस्टली जो फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन आने हैं वही करवाऊंगा, जो फर्स्ट टर्म के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने हम ट्रिग्नो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नो एंड सर्कल नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये अगर आप चाहते हो कि हाँ ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करें कि हाँ सर्कल्स एंड ट्रिग्नो के भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करें हम, तो वो हम नेक्स्ट मंथ से हम सर्कल एंड ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो फिलहाल जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड 1/अल्फा एंड 1/बीटा। क्लियर कट है, यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। 7th क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन अल्फा बीटा आर गिवन। ऐसे क्वेश्चन जो ये एग्जांपल मिल गया ना, ऐसे क्वेश्चन सारे करने हैं आपने। तो यहाँ पे हम सीधा सम निकालेंगे, ठीक है। सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। माइनस बी मीन्स बी भी यहाँ पे 1 है, सी भी क्या है, ए भी क्या है 1 है, सी क्या है -1 है। माइनस बी कितना है, 1/1 दैट इज इक्वल टू -1। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a। सी क्या है -1 -1/1 दैट इज इक्वल टू -1। we have to find the value of 1/alpha and 1/beta. We have to find the value of 1/alpha plus 1/beta, ठीक है। तो 1/alpha plus 1/beta कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे जो एलसीएम क्या आ गया, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या बन गया बीटा, प्लस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या बन गया अल्फा, ठीक है। एलसीएम करके ऊपर क्या लिखना है, सम लिखना है। सम कितना आ रहा है -1 अपॉन नीचे क्या आ रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितनी आ रही है -1। -1 को -1 से कट किया कितना गया 1, दैट इज इक्वल टू 1। क्या 1 आंसर है इसमें, यस दैट इज द आंसर। ए इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आपने ये क्वेश्चन तो देखा होगा कि हाँ कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स। देखो आपने क्वेश्चन किया होगा कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ये क्वेश्चन भी देखा होगा आपने। रूट्स आर रियल, रियल रूट्स होंगे, ये क्वेश्चन भी देखा होगा। नॉट रियल हैं, ये क्वेश्चन भी क्या होगा देखा होगा। रूट्स इक्वल क्या कब होते हैं, डी इज इक्वल टू 0। रियल रूट्स कब होंगे, जब डी इज ग्रेटर देन 0। नॉट रियल कब होगा, जब डी इज लेस देन 0। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, फॉर दैट इट हैज अ रैशनल रूट्स। रूट्स क्या आए, रैशनल आए मीन्स जो रूट्स हैं वो जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है। देखो रैशनल रूट्स तभी निकलेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। जो डी निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। ओके, और दूसरा क्या बोला उन्होंने, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के बोला है मीन्स प्लस माइनस वाली वैल्यू तो हम कट कर देंगे, तो ये वैल्यू भी नहीं हम चूज करेंगे और ये वैल्यू भी नहीं चूज करेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस वाली वैल्यूज है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर है, ठीक है। 2 एंड √2 में से कौन सा आंसर है, ट्राई करो कि 2 आंसर आएगा जहां √2 आंसर आएगा। देखो डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कि डी हमारे पास क्या है, कि डी है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, b² - 4ac के इक्वल है। ए क्या है 2, बी क्या है k एंड सी क्या है -4। तो b² क्या बन जाएगा, k² -4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी क्या है -4, k², 4 2 8, 8 4 32,
माइनस माइनस प्लस 32 मीन्स ये वैल्यू क्या बननी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बननी चाहिए। कि अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करके देखता हूँ, k की वैल्यू क्या पुट करूँ, ये हम टेक्नो नहीं करेंगे ना, इसको छोड़ो आप। k की वैल्यू क्या पुट करके देखो, 1 पुट करके देखो, तो क्या क्या d परफेक्ट स्क्वायर बनता है। 1 का स्क्वायर किया प्लस 32, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 प्लस 32 क्या बन गया, 33। 33 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो k की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। हम इन दोनों में से पुट करके देख लेते हैं, कोई 2 पुट करके देखते हैं, k इज इक्वल टू 2। क्या k इज इक्वल टू 2 पुट करके डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बनता है, k स्क्वायर प्लस 32। k की वैल्यू कितनी पुट करके देखते हैं, 2। तो क्या बन गया ये 2 स्क्वायर प्लस 32। 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4। 4 प्लस 32 इज इक्वल टू 36। ओके, 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो डेट इज क्लियर कि k की वैल्यू क्या पुट करने से, 2 पुट करने से ये डिस्क्रिमिनेंट क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो डेट मीन जो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रेशनल रूट्स होंगे। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन सही है, बी, डेट इज 2। क्योंकि एक तो उन्होंने कहा कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो हम ये आंसर निकाल लेंगे। रूट 2 पुट करके देखना यहाँ पे है ना, तो वो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये देखो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के साथ थोड़ा थोड़ा बहुत आपको सोचना भी पड़ेगा कि हाँ यही थोड़ा सा स्टैंडर्ड का जो मैथ्स है वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। कि हाँ सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर यहीं पे बेसिक का क्वेश्चन होता तो सीधा कहते कि हाँ रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, या रियल होंगे या नॉट रियल होंगे, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ऐसा क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फिलहाल हम जो ट्रिग्नो के और जो सरफेस के क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो जिन्होंने अगर पूछने ये क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हो, हम नेक्स्ट मंथ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ये जस्ट कंपैरिजन के लिए है कि हाँ बेसिक का पेपर कैसे आया है, बेसिक के क्वेश्चन कैसे हैं, और जो स्टैंडर्ड का मैथ्स का पेपर आया है वो कैसा है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स। लेकिन जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये लेसन टाइप में गिवन है, तो हमने मॉडल क्लास निकालनी है। ये लेसन टाइप है मीन्स हमें ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऊपर इंटरवल लिख देता हूँ। इंटरवल क्या बन जाएगा, 0 से 10, लेस देन 20 मीन्स 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ओके, तो लेस देन 30 में क्या आ जाएगा, ये तो 3 ही आ जाएगा। ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ओके, और नेक्स्ट करो, ये 10 to 20 कितने आएंगे, यहाँ 12 मीन्स 12 में 3 भी इंक्लूड है, तो माइनस कर दो, क्या बन जाएगा ये 9। लेस देन 30 मीन्स यहाँ पे 12 भी इंक्लूड है, 27 में से 12 माइनस कर दो, क्या बन गया 15। तो यहाँ पे लेस देन 40, यहाँ पे 57 है मीन्स इसमें 27 भी इंक्लूड है, 27 माइनस कर दो, क्या आ गया ये 30। 75 है, 75 मीन्स लेस देन 50 सारे के सारे इंक्लूड है, मतलब 57 भी इंक्लूड है, तो 57 इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आ गया 18। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 लेस देन ये 75 भी इसमें इंक्लूड है, तो वो माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 5। तो मॉडल क्लास देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या फाइंड आउट करना है, मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है। मॉडल क्लास देखने के लिए क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है 30, तो 30 की जो है वो कौन से क्लास इंटरवल में फॉल करती है, 30 to 40 में। तो विच वन द राइट आंसर इज
32 40। ये ध्यान जरूर रखना है आपने कि अगर लेस देन टाइप हो, लेस देन या मोर देन टाइप हो, तो आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी से ही पता लगेगा कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास इंटरवल होगा वो क्या होगा, मॉडल क्लास होगी। ठीक है, तो ये देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्व सरफेस एरिया से आया हुआ है। फिलहाल हम कर्व सरफेस एरिया टेक्नो या सर्कल डिस्कस नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, जो मिड टर्म के बाद का सिलेबस है। ये क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, करो ट्राई। डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है, ये क्या है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। मान लो ये पॉइंट क्या है, a है, ये पॉइंट क्या है, b है, तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, डेट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, क्या बन गया ये, x2 क्या है -2√5 माइनस x1 क्या है 0 का स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 क्या है, y2 क्या है 0, 0 माइनस y1 कितना है 2√5 स्क्वायर। अब सब सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यही आएगा। -2 का स्क्वायर क्या बन गया 4 इंटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, कितना आ गया 5 प्लस 0 माइनस 2√5 करोगे वही आ जाएगा, लेकिन -2 का स्क्वायर करोगे क्या बन जाएगा 4 इंटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, कितना आ गया 5, 5 4 से 20, 20 प्लस 20 इज इक्वल टू √40। √40 कैसे आएगा भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये 2 इंटू 2 कॉमन निकल आया, क्या बन गया 2√2 में से एक 2 बाहर आ गया ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, बीच में क्या रह गया 2 इंटू 5 डेट इज इक्वल टू 10। 2√10 है या ऑप्शन कोई, यस फर्स्ट वन 2√10 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वालों देख लो, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की। नेक्स्ट देखो 14 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0 -2/3 एंड 2/3। चलो मैं एक अलग पेज ले लेता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। जीरोस क्या है, जीरोस क्या है, मान लो अल्फा क्या है -2/3 है। सॉल्व करो आप, अगर आपको आता है तो सॉल्व करो। बीटा क्या है 2/3 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया -2/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कट गए ना, एक माइनस का 2/3 एक प्लस का 2/3, दोनों कट के क्या आ गया 0। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया प्रोडक्ट, ये तो एस निकाल लिया, अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -2/3 इंटू 2/3, 2 2 4 -4/9। जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, के इंटू मीन्स कोई ना कोई मल्टीप्लायर, के इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, तो के इंटू के मीन्स कोई भी मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। के एक्स स्क्र माइनस एस एक्स वाले टर्म नहीं लिखेंगे हम, क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये एस कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये टर्म तो नहीं लिखेंगे, सीधा पी लिखेंगे। पी कितना है -4/9। मैंने आपको पहले कई क्वेश्चन में ये समझाया है कि अगर ऐसे डिनोमिनेटर में तो सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दो,
तो इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया 9x² - 4। ओके, तो ये आ गई पॉलिनोमियल। क्या कोई आंसर ऐसे इसके साथ रिजेंबल करता है? देखो, (9x² - 4) ये तो नहीं आएगा। ये अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4x² + 9, ये भी नहीं आएगा। ये देखो 9x² + 4, ये भी नहीं आएगा। क्या आ रहा है 9x² - 4 इंटू 5 मैंने बोला कोई भी मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ पे हमारा क्या आया था k इंटू 9x² - 4, तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो कौन सा आंसर सही है? डी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस करोगे तो ही सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। खास करके जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनको सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। इफ़ द वैल्यूज ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 3, देन द मीन ऑफ डाटा। मीन कैसे निकालते हैं? यू नो मीन निकालते हैं जैसे कि मान लो 4 टर्म्स है हमारे पास, है ना, ऐसे कि a + b + c + d बाय, इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ अगर कहते हर एक टर्म को कितनी इंक्रीज कर दी हमने? 3 इंक्रीज कर दी है, मीन न्यू मीन क्या बन जाएगा? न्यू मीन ए को भी इंक्रीज कर दिया a + 3, b को भी इंक्रीज कर दिया b + 3, c को भी इंक्रीज कर दिया c + 3 एंड d को भी इंक्रीज कर दिया d + 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, क्योंकि 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ओके, यहाँ पे क्या बन गया? a + b + c + d बाय 4 प्लस ये 3 3 + 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 + 3 4 टाइम्स हमने इसको ऐड कर दिया। अब ये प्लस क्या है? ये तो ओल्ड मीन है ना हमारा, a + b + c + d, ये तो मीन है ना हमारा, इनिशियल मीन है। ये न्यू मीन क्या होगा? प्लस 3 + 3 + 3 क्या बन गया? 12, 12/4 दैट इज इक्वल टू मीन प्लस 4 3 12 3। तो जो न्यू मीन होगा वो भी अपने पहले मीन से क्या हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कहते अगर हम इंडिविजुअल टर्म्स को इक्वली इंक्रीज करते हैं, 3 के साथ इंक्रीज करते हैं, तो न्यू मीन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो न्यू मीन भी 3 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो कौन सी ऑप्शन सही है? देखो, रिमेन्स अनचेंज्ड, इंक्रीज बाय 6 और इंक्रीज बाय 3 और इंक्रीज बाय 3n, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, इंक्रीज बाय 3। ओके, नेक्स्ट देखो, probability of happening of an event is denoted by P and probability non happening is event denoted by Q। happening को किसके साथ डिनोट करते हैं? P, एंड नॉन हैपनिंग को किसके साथ डिनोट करते हैं? Q के साथ। रिलेशन क्या है P एंड Q का? मैंने आपको कई बार बताया भी है कि हाँ, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी एंड प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। तो कौन सी ऑप्शन सही होगी? P क्या है? किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, एंड Q क्या है? इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों का सम कितना आ रहा है? 1। तो कौन सा आंसर सही होगा? A इज इक्वल टू P + Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमने आज कुछ के जो है MCQ डिस्कस कर लिए। मोस्टली मैंने केस स्टडी काफ़ी सॉल्व कर दी हैं, और भी केस स्टडी मैं की वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा चैनल को। तो अगर आप चैनल देखते हो, चैनल के ऊपर मैं काफ़ी की वीडियोस क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ रिसेंटली, क्योंकि 10th का रिजल्ट, मैथ का रिजल्ट थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर देखो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, मोस्टली केस स्टडी एंड MCQ के क्वेश्चन हमने बहुत ज़रूर करने हैं, और भी एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप ना ऐसा करो, एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देखो। ये जो लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर है उसका बी पोर्शन मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
कि आप ये क्वेश्चन तो उससे ट्राई करना आप, ठीक है। जो भी आपको है कि हाँ आपके टर्म में आने की, जैसे ये कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है, ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, ये एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ये लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल से हमने सीधा सॉल्व ही करना है इसको, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंडीशन से के थ्रू हमने चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये बी सेक्शन है, देखो बी सेक्शन में ऐसे आएंगे, और ये जो मैं पेपर शो कर रहा हूँ ना, ये है उसका बेसिक का, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ये ट्राई करके देखना, हम नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ए बी सी डी गिवन है, वर्सेस ऑफ स्क्वायर प्रूव करनी है। साइड्स इक्वेट कर लोगे और डायगोनल भी क्या करोगे, इसमें इक्वल प्रूव करोगे। ए बी सी सी डी डी ए तो इक्वल प्रूव करोगे, और साथ में ए सी और बी डी का भी आप डिस्टेंस फार्मूला निकालोगे और कहोगे कि दोनों डायगोनल भी क्या है, इक्वल है, तभी ये स्क्वायर प्रूव होगी, ठीक है। ये थ्योरम है आई हुई सर्कल की। देन ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो अल्फा बीटा निकाल के ये अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 फाइंड आउट करना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो सीधा प्रूव करना आ जाएगा कि हाँ √2 क्या है, इरेशनल है, या √3 या √5 क्या है, इरेशनल है, या ये प्रूव करना आएगा ऐसा क्वेश्चन कि 3 + 7 √2 क्या है, इरेशनल प्रूव करो, ताकि आपको गिवन है कि √2 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन विच द गिवन फिगर दिस डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। तो आपने प्रूव करना है कि बी एफ एंड अपॉन एफ ई इक्वल है किसके, बी ई अपॉन ई सी के। तो बी पी डी थ्योरम लगेगी यहाँ पे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है। तो ट्राई करना, ये क्वेश्चंस काफ़ी हमारा सेशन जो लेंथी हो गया है। तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से तैयारी करो, पढ़ो, ठीक है। होप सो आपको पता लगा होगा कि हाँ जो बेसिक का पेपर कैसा आता है, स्टैंडर्ड का पेपर कैसा आता है, डिफ़िकल्टी लेवल कितना है दोनों में क्वेश्चंस का। तो आप उसी के अकॉर्डिंग वैसे ही क्वेश्चन की तैयारी बहुत ज़रूर करो कि हाँ जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ईजिली आपको क्वेश्चन समझ आएंगे और उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी आपको काम दिया है आप प्लीज़ उसको ज़रूर करो और फीडबैक ज़रूर दिया करो आप, ठीक है। तो आपके फीडबैक के थ्रू, आपके सजेशन के थ्रू ही हमें पता लगेगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको जब भी कोई वीडियोस मैं डालूं तो आपको उसका अपडेट मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक अगेन, एंड अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो।